मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। साफ कर दिया। लवली, मैं आपको सुन पा रहा हूं, बताएं क्या अपडेट। तो बड़ी खबर यह कि हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई इस वक्त शुरू हुई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। पायलट गुट ने केंद्र को पक्षकार बनाने की अपील की है, जिसके बाद सुनवाई हाईकोर्ट में शुरू हो चुकी है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। दरअसल आज ही हाईकोर्ट से फैसला आना था और कल देर रात एक याचिका लगाई गई पायलट गुट की तरफ से। उसमें केंद्र को भी पक्षकार बनाए जाने की अपील की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट में अब सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। जी लवली, बताएं क्या अपडेट। कनेक्ट रखिएगा, है ना। देखिए, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, इस पूरे मसले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और केंद्र को पार्टी बनाने वाली याचिका भी स्वीकार होने की खबरें जो है वो कोर्ट से आई है। सचिन, कोर्ट से क्या खबर आई है? सुनवाई शुरू हो चुकी है, पहला अपडेट तो ये। बिल्कुल, देखिए सुनवाई शुरू हो चुकी है और जो एप्लीकेशन सचिन पायलट गुट ने लगाई थी उस पर जो है सुनवाई फिलहाल शुरू हो गई है और खबरें इस तरह की आ रही कि शायद उसको एक्सेप्ट थोड़ी देर में कर लिया जाएगा। हालांकि जैसा कि हम बता रहे थे कि जो अन्य पक्षकार है वो उसका लगातार विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि सुनवाई जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, वो भी इस स्टेज पर जब सुनवाई जो है फाइनल स्टेज पर हो और आज फैसला देना हो और ऐसे समय में अगर इस तरह की एप्लीकेशन अगर लगाई जाती है तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं है और यही वजह है कि लगातार अब उसका विरोध हो रहा है। सुनवाई हालांकि शुरू हो चुकी है, अपने तय समय पर 10:31 पर कोर्ट असेंबल हो गई थी और उसके बाद 10:32 पर जो है हियरिंग ऑन द एप्लीकेशन और मेक यूनियन ऑफ द इंडिया एज ए पार्टी। और खबरें इस तरह की आ रही है कि शायद पार्टी बना लिया गया है, लेकिन अभी लगातार विरोध के चलते कोई फाइनल डिसीजन उस पर नहीं दिया गया है। और यूनियन मेड ए पार्टी नाउ, यस नाउ द ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक। 15 मिनट का ब्रेक ने देखिए एक बार फिर से कोर्ट रुक गई है। 15 मिनट का ब्रेक यहाँ पर कोर्ट ने लिया है। सुनवाई शुरू होते ही विरोध हुआ, उसके बाद में कोर्ट ने 15 मिनट के लिए अभी सुनवाई टल चुकी है। 15 मिनट के बाद अब सुनवाई होगी। लेकिन बड़ा अपडेट ये कि केंद्र सरकार को पार्टी बनाने वाली याचिका को का जो विरोध कर रही थी पब्लिक कंसर्न अगेंस्ट करप्शन संस्था, उन्होंने विरोध जताया। 15 मिनट का ब्रेक जो है कोर्ट ने लिया है। सुनवाई टल गई है 15 मिनट के लिए। 15 मिनटों के बाद अब कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर के अपना रुख स्पष्ट करेगा। फिलहाल ये मसला सुनवाई में है, फैसला होता नहीं दिख रहा है, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि कोर्ट के अंदर पब्लिक अगेंस्ट करप्शन जो संस्था है, उन्होंने इस एप्लीकेशन को पार्टी बनाने की जो एप्लीकेशन थी सचिन पायलट की ओर से केंद्र सरकार की, उसका यहां पर विरोध किया है। सचिन, 15 मिनट के बाद में जब कोर्ट शुरू होगा तो पहले बातचीत पार्टी बनाने पर ही होगी। देखिए, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है और अब मेरे हिसाब से इनको कहा गया है कि भाई ये जो एप्लीकेशन की कॉपी है वो केंद्र सरकार के वकील को दें। अब केंद्र सरकार के वकील उसको एक्सेप्ट करते हैं और कितना समय लेते हैं। 15 मिनट का समय इसलिए दिया गया है कि केंद्र सरकार के वकील कॉपी दे दें और उनका पक्ष जान लें, वो कोर्ट में आके बता दें कि वो पार्टी बन तो गए, लेकिन अब उस सुनवाई के लिए कितना समय चाहते हैं। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल जो है वो मौजूद रहेंगे कोर्ट के अंदर। ऐसी अटॉर्नी जनरल, देखिए एडिशनल सोलिसिटर जनरल है आर डी रस्तोगी, जो केंद्र सरकार का नेतृत्व करते हैं राजस्थान के अंदर। संभव तो उनको कॉपी दी जाएगी और वही आएंगे, बाकी देखना होगा थोड़ी देर में। कुछ देर के अंदर स्पष्ट हो जाएगा। अभिषेक, बड़ा अपडेट इस वक्त का, 15 मिनट के लिए सुनवाई टल चुकी है। पब्लिक अगेंस्ट करप्शन जो संस्था थी, उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर के अपना विरोध प्रकट किया कि ये जो एप्लीकेशन बनाना, क्योंकि लास्ट स्टेज पे आज ये मामला था, कोर्ट ने कहा था कि वो फैसला सुनाएगी कोर्ट, लेकिन फिलहाल 24 तारीख का इंतजार जो बेसब्री से था, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल होने के बाद में अब इस पूरे मसले को लेकर तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपने दी है। हाईकोर्ट ने 15 मिनट का एक ब्रेक लिया है सुनवाई शुरू होते ही, क्योंकि केंद्र को पक्षकार बनाए जाने की जो अपील की गई है उसे स्वीकार किया गया हाईकोर्ट की तरफ से। उसके बाद विरोध भी जताया गया है वकील पीसी भंडारी की तरफ से, जो कि एक पक्षकार हैं इस मामले में। तो उनका यह विरोध है कि केंद्र को पक्षकार न बनाया जाए। तो बेहद अहम जानकारी इस वक्त निकल करके हाईकोर्ट से सामने आई है। 15 मिनट का एक ब्रेक जो है वो इस वक्त कोर्ट ने लिया है। 15 मिनट बाद जो है फिर से सुनवाई शुरू होगी। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ दो और खास मेहमान जो हैं वो जुड़ रहे हैं। ओपी मिश्रा जी जो कि अधिवक्ता हैं और स्वर्णिम चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और ओम सैनी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत स्वागत है ओपी मिश्रा जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। ओपी मिश्रा जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा
देखिए 2 दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, मेरा आपसे यही सवाल था कि केंद्र को क्या पक्षकार बनाया जाना चाहिए था इस मामले पे या नहीं। आज वही परिस्थिति आ गई है कि केंद्र को पक्षकार बनाए जाने की मांग जो है वो कर दी गई है और एक अपील भी कर दी गई है पायलट गुट की तरफ से। देखिए, पार्टी बनाया जाना तो बहुत आवश्यक था जी, क्योंकि 10th शेड्यूल का जो पैरा 2 है। सर जरा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा, लवली के पास एक अपडेट है। लवली बताएं। पीसी भंडारी साहब, क्या रहा कोर्ट के अंदर शुरुआत में? देखिए, जज साहब बैठने के बाद में उन्होंने एप्लीकेशन को पढ़ा और पढ़ने के पूछा कि ऑब्जेक्शन है, तो ऑब्जेक्शन नहीं है तो उन्होंने अलाउ कर दिया। लेकिन कामत जो थे वीसी पर थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन कोर्ट ने उनका ऑब्जेक्शन टर्न डाउन कर दिया, एप्लीकेशन अलाउ कर दिया है और अब कोर्ट उठ गई है। 20 मिनट बाद दोबारा बैठेंगे। 20 मिनट बाद कोर्ट जब दोबारा शुरू की, 15 मिनट का ब्रेक लिया, क्या कुछ होने जा रहा है आगे? अब ये देखिए, चूंकि अलाउ कर दिया एप्लीकेशन, इसका मतलब वो यूनियन ऑफ इंडिया को सुन सकते हैं बुला करके उनके एडवोकेट को, और देयर आफ्टर ही कैन पास द ऑर्डर। क्या दिल्ली वाले एडवोकेट मौजूद हैं? आरडी रस्तोगी मौजूद है अंदर? अभी रस्तोगी मौजूद नहीं है, हो सकता है उनको बुला लिया जाएगा। तो इसका मतलब जवाब किससे मांगा गया है? काय का कोई नहीं, उन्होंने दरखास्त अलाउ कर दी, उन्होंने तो दरखास्त अलाउ कर दी है और अब वो 20 मिनट वापस बैठे हैं दोबारा। अब समय कितना लग सकता है आपके हिसाब से? ब्रेक क्यों लिया गया? उनका इंतजार हो रहा है रस्तोगी जी का। अब कुछ नहीं कहा, बोला 20 मिनट वापस बैठे हैं। अच्छा, चलिए, बड़ा अपडेट इस वक्त पीसी भंडारी एक्सक्लूसिव जुड़े हमारे साथ। 20 मिनट का जो अपडेट, 20 मिनट का ब्रेक जो है वो यहाँ पर है और 20 मिनट के बाद इस पूरे मसले पर सुनवाई एक बार फिर से शुरू होगी। इस वक्त का बड़ा अपडेट जो था, कोर्ट ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, इस बात पर मोहर लग गई है। जैसा कि न्यूज 18 पहले कह रहा था, कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस मसले पर अगले 20 मिनट के बाद में सुनवाई शुरू होगी। जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी लवली ने इस वक्त आप तक पहुंचाई है कि 20 मिनट बाद फिर से सुनवाई जो है वो शुरू होगी और केंद्र को पक्षकार बना लिया गया है। तो अब केंद्र के जो वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे हाईकोर्ट में। ओपी मिश्रा जी, अब आप अपनी बात करें। देखिए, चूंकि अंडर चैलेंज रिट पिटीशन में जो है वो 10th शेड्यूल का पैरा 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का जी, और ये जो अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ 10th शेड्यूल है, 1 मार्च 1985 में ये 10th शेड्यूल जोड़ी गई थी। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। तो किसी भी इस तरह के कानून की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को उस समय तक नहीं सुना जा सकता है जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई उनके एडिशनल एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल वो उपस्थित हों। उनके बिना जो है इस तरह की सुनवाई नहीं की जा सकती, इसको चैलेंज प्रॉपर्ली नहीं किया जा सकता। तो ये डिफेक्ट जो है ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट, एक और बार आपको रोकना चाहूंगा, एक और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी लवली जुड़ रहे हैं। लवली जी, लवली बताएं। विमल चौधरी जी कोर्ट रूम से बाहर पहुंचे। विमल चौधरी जी, इस पूरे मसले के अंदर भी पार्टी हैं। विमल जी, क्या डिस्कशन रहा कोर्ट के अंदर? ब्रेक क्यों लिया कोर्ट ने? ऐसा है सर, ये हमारी तरफ से पहले आपत्ति उठाई गई थी कि जब तक भारत सरकार पक्षकार नहीं बने ये याचिका चलने योग्य नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रार्थीगणों की ओर से गुड सेंस प्रिवेल किया और उन्होंने परसों एप्लीकेशन पार्टी बनने की लगा दी है। आज केस की सुनवाई रिप्लाई नोट फाइल कैटेगरी में लगा था और उनकी एप्लीकेशन भी लगी थी। भारत सरकार को पक्षकार नंबर 8 बना लिया गया है। भारत सरकार को पक्षकार बनाने के बाद कोर्ट ने ब्रेक किस बात का लिया? क्या वकील का इंतजार हो रहा है? नहीं, उन्होंने कहा कि भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल द्वारा 15 मिनट का टाइम मांगा गया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से इंस्ट्रक्शन लेता हूं, इसके बाद आगे जो भी कार्रवाई होगी कोर्ट वापस असेंबल होगी 15 मिनट बाद। यानी पूरे मसले की जानकारी आरडी रस्तोगी की ओर से केंद्र को दी जा रही है सर। बिल्कुल सही है, इसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। वैसे कायदा तो यह है कि इसकी बहस होनी चाहिए भारत सरकार की ओर से। अभी तक इस पॉइंट पर बहस नहीं हुई कि ये 10वीं सूची में जो इन्होंने जो चैलेंज किया है, जो आर्टिकल 19(1) का जो वायलेशन है, तो इसकी तो बहस होनी चाहिए। अब बहस नहीं करते हैं, क्या होगा स्ट्रेटेजी वो बाद में बताएंगे। कुल मिलाकर के शुक्रिया विमल जी। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का जो है, वकील जो है आरडी रस्तोगी, केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो इस वक्त दिल्ली को पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कानून मंत्रालय को, वहां से किस तरह के डायरेक्शंस मिलेंगे उसके बाद में यहाँ पर केंद्र अपना पक्ष रखेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है
कि जो ब्रेक लिया गया था कोर्ट की ओर से, जो ब्रेक लिया गया था वो इसी बात का ब्रेक था, क्योंकि आरडी रस्तोगी ने इस बात की रिक्वेस्ट की कोर्ट से कि उन्हें केंद्र को जानकारी देने के लिए एक 15 से 20 मिनट का ब्रेक चाहिए और दिल्ली को इस पूरी कहानी के केंद्र के कानून मंत्रालय के अंदर इसकी तमाम जानकारी, तमाम इनपुट्स जो है वो भेजे जा रहे हैं। वहां से किस तरह के डायरेक्शंस मिलेंगे, उसके बाद में केंद्र का रुख जो होगा वो 20 मिनट बाद ये बेहद अहम होगा। अब गोवर्धन के पास चलते हैं। गोवर्धन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। गोवर्धन, आपके पास आना चाहेंगे। अब जो सुनवाई है वो आगे होगी हाईकोर्ट में। इसी बीच जानकारी ये भी निकल करके आई कि गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो भी विधानसभा पहुंचे हैं। क्या जानकारी वहां से? गोवर्धन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? चलिए गोवर्धन के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या वजह रही कि गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो विधानसभा पहुंचे। लेकिन इसी बीच ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें जो हैं वो अभी के हाल के 5 से 10 मिनट में हुए और आगे क्या क्या चीजें जो हैं वो होने वाली हैं। हमारे साथ एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल थे और उनका ये कहना है कि जो इंटरिम ऑर्डर है उसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फाइनल ऑर्डर है उसमें आने की संभावना कम है। जी लवली, बात करें। प्रतीक कासनीवाल दिख रहे हैं जी, बात करें लवली। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं हम लगातार उनसे बातचीत करने की। फिलहाल वो कहीं थोड़ा व्यस्त हैं, लेकिन आपको बता दें कि पक्षकार बना लिया गया केंद्र को इस पूरे मसले के अंदर और 15 मिनट का समय आरडी रस्तोगी की ओर से कोर्ट के से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। उस समय उन्होंने मांगा है। वो क्या जवाब फाइल करेंगे इसका सभी को इंतजार है, क्या कुछ जवाब पेश होगा इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है और अंदर कोर्ट की कार्रवाई क्या रही और डिटेल में ब्रीफ जानने के लिए प्रतीक कासलीवाल से जुड़ने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो जुड़ेंगे हमारे साथ में, लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि फिलहाल 15 मिनट का जो ब्रेक है वो दिल्ली को तमाम इन्फॉर्मेशन केंद्र को देने के लिए आरडी रस्तोगी ने ब्रेक लिया है और उस ब्रेक के बाद ये तमाम इनपुट्स जो है, जो कि कोर्ट की जो तमाम कार्रवाई रही है और कोर्ट का जो रुख है उसकी जानकारी जो है वो केंद्र को दी जा रही है और कुछ ही देर के अंदर जो है जवाब केंद्र की ओर से फाइल होगा। केंद्र क्या कहता है इसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ा अपडेट दे दें कि सचिन पायलट गुट की जो याचिका है उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और इस सुनवाई के दौरान तमाम तरह के महत्वपूर्ण विषय जो है वो केंद्र किस तरह से रखेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन केंद्र पूरी तैयारी से है, शायद तभी यहाँ पर अटॉर्नी जनरल मौजूद है। प्रतीक जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ रहा सर कोर्ट में आज? कोर्ट के अंदर कोर्ट ने जैसे ही 10:30 बजे बैठी, कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को सुना और कहा हम इस एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं, यूनियन को पार्टी बनाते हैं। एएसजी से पूछा, उन्होंने कहा हमें इंस्ट्रक्शंस लेने हैं अभी, तो मुख्य रूप से यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बना दिया गया है। यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाने आरडी रस्तोगी की रिक्वेस्ट पर टाइम रोका। एएसजी अपीयर हुए, उन्होंने कहा मुझे इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे केंद्र सरकार से, इसलिए पार्टी बनने के बाद वो कितना समय लिया जाता है या दिया जाता है वो बाद में ही पता चलेगा। कुल मिलाकर के लबुलवाब यही है कि अब जो है समय काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है केंद्र के जवाब का। केंद्र कितनी देर में जवाब देगा इस पर डिपेंड्स है तमाम तरह की चीजें। कोर्ट के अंदर लगातार गहमागहमी बढ़ती जा रही है। केंद्र का जो वकीलों का पैनल है वो बता रहे हैं कि वैसी जानकारी मिल रही है, वो लोग भी पहुंच चुके हैं। अटॉर्नी जनरल के साथ साथ में असिस्टेंट जो है तमाम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं और बड़ा जानकारियां दे रहे हैं। चलिए लवली, ये बेहद अहम है। गोवर्धन, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? कमी नहीं है और कोई देखने वाला नहीं है। गोवर्धन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी सुन पा रहा हूं। चलिए गोवर्धन, अब देखिए हाईकोर्ट में तो अब सुनवाई होगी क्योंकि केंद्र को भी पक्षकार बनाया गया है, तो केंद्र के वकील अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इसी बीच जानकारी यह भी आई कि गुलाब चंद कटारिया विधानसभा पहुंचे हैं। कुछ जानकारी मिल पाई है कि क्या वजह रही कि अचानक से विधानसभा पहुंचे गुलाब चंद कटारिया? हाँ बिल्कुल, देखिए गुलाब चंद कटारिया अभी कुछ देर पहले विधानसभा यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन उनके यहाँ पर पहुंचने का जो प्रयोजन ये बताया जा रहा है कि विधानसभा का सत्र है वो शुरू होने की संभावनाएं अगले सप्ताह से बनती हुई दिख रही हैं। सरकारी खेमे की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं। अब राज्यपाल की ओर से अधिसूचना को मंजूरी दिया जाना बाकी है, तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद कभी भी अगले सप्ताह में विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। इसको लेकर के तैयारियां कल से ही चल रही हैं, तो लगता है शायद इसी को देखते हुए गुलाब चंद कटारिया हैं वो विधानसभा पहुंचे हैं और कुछ जो
वैधानिक कामकाज होता है, विधायी कामकाज होता है, उससे जुड़े हुए पहलुओं को लेकर के अपने ऑफिस में चर्चा करेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका ऑफिस भी यहाँ विधानसभा में होता है। कई तरह की जो कमेटियां हैं, खास करके नेता प्रतिपक्ष है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं, तो इस तरह के जो कामकाज होते हैं रूटीन के, उस तरह निपटाने के लिए भी शायद वो यहाँ पर पहुंचे हों। जी बिल्कुल। स्वर्णिम जी, अब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए सारी चीजें क्लियर तो विधानसभा के फ्लोर पर ही होंगी। क्या अगले वीक सोमवार से विधानसभा का सत्र आहूत हो रहा है? हालांकि मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जल्द से जल्द हम बुला रहे हैं विधानसभा का सत्र। से सरकार की पूरी तैयारी है और विधानसभा सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर प्रेस से भी मुखातिब होते हुए भी ये बताया था कि शीघ्र ही बुलाने वाले हैं, और उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, प्रोसीजर होता है उसको आहूत करने का, वो निश्चित रूप से किया जा रहा है, क्योंकि सरकार को अपने बहुमत को लेकर के कोई संशय नहीं है। सरकार इस बहुमत के संदर्भ में कंफर्टेबल है, हमारे पास बहुमत है। सिर्फ इतनी सी बात थी कि जो कार्रवाई विधानसभा स्पीकर द्वारा जो की जा रही है, बागी विधायकों को लेकर की जा रही है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है, केवल इन्हीं को देखना बाकी था। बाकी बहुमत को लेकर कोई संशय नहीं, और निश्चित रूप से विधानसभा के फ्लोर पर यह साबित भी होगा शीघ्र ही। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते शायद ऐसा संभावना जो सुनाई पड़ रही है कि संभावित है कि विधानसभा सत्र आहूत किया जाकर के, और वहां पे ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। एक और चीज है स्वर्णिम जी, संशय अगर नहीं है तो देखिए विपक्ष की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो विधायक हैं, जो बागी गुट था वो तो मानेसर में है, लेकिन जिसकी पूरी आस्था कांग्रेस में है उनको क्यों बाड़े में बंद करके रखा गया है? उनको क्यों जनता के बीच नहीं जाने दिया जा रहा है, जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि टिड्डियों का हमला है, दूसरी तरफ कोरोना की ये स्थिति बनी हुई है, तो उन विधायकों को क्यों बंद करके रखा गया है? देखिए, निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण जिस राजस्थान सरकार ने, पूरे देश जिसका अनुकरण कर रहा है, कोरोना महामारी में जो जनता को राहत पहुंचाने का जो मैनेजमेंट था, उसको जो है पूरा देश आज अनुकरण कर रहा था, और इसके बीच में अचानक इस तरह का षड्यंत्र जो है ये रचा गया, और षड्यंत्र रच करके सरकार के जो एक जनहित के कार्य थे उन पे को रोकने की। स्वर्णिम जी, ये कांग्रेस की आपस की लड़ाई नहीं है, ये बीजेपी का षड्यंत्र था, ये कांग्रेस की आपस की लड़ाई नहीं है। देखिए, अगर आपस की लड़ाई होती तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि क्यों हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, उनके मेहमान बनके ये बागी विधायक वहां पे पहुंचते, क्यों यहां से विधायी कार्य करने के लिए, अपने वैधानिक कार्य करने के लिए जब एसओजी की टीम जाती है तो हरियाणा सरकार की पुलिस द्वारा उन्हें क्यों रोका जाता है? ये कुछ प्रश्न है जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर साबित होते हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान सरकार भी शीघ्र अतिशीघ्र चाहती है कि इस सारे षड्यंत्र का, इस सारे जो भी ये अभी जो ये मसला चल रहा है, इसका पटाक्षेप हो, और जनता के हित के कार्य करने में निरंतर जो है सरकार प्रयासरत रही है और प्रयास कर रही है। हम आज भी भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि देश में महामारी को लेकर के, बेरोजगारी, भुखमरी की जो समस्याएं, इस पर ध्यान दें, न कि जो चुनी हुई सरकार है उनको अस्थिर करके गिराने पर ध्यान दें। तो मेरा जो आपको ये बताने का मकसद है ये है कि शीघ्र अतिशीघ्र विधानसभा आहूत की जाएगी, और ये फ्लोर टेस्ट के बाद जब सब साबित हो ही जाएगा, और जनहित के जो कार्य हैं क्लियर हो जाएगा। ओम सैनी जी, अभी भी स्वर्णिम जी इस बात को तो स्वीकार नहीं कर रहे कि ये कांग्रेस की आपस की भी लड़ाई है। ओम सैनी जी, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने मुझसे किया है कि जी आप ही से। हाँ, निश्चित रूप से है। ये मैं जो आपसे कह रहा था कि कांग्रेस का 70वां अधिवेशन 1966 में जयपुर में हुआ था, और उस अधिवेशन से ही कांग्रेस की ये जो सिंडिकेट इंडिकेट की जो सिलसिला चला था, क्योंकि कांग्रेस का एक तबका था जो चाहता था कि 1952 का उनका जो रेजोल्यूशन है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाने का, उसको इम्प्लीमेंट करने के रास्ते पे रुकावट मोनोपोली हाउसेज और राइटिस्ट कर रहे हैं। तो निजलिंग अप्पा गुट और ये सब एक तरफ नजर आ रहे थे, और श्रीमती गांधी से जुड़े हुए लोग एक तरफ नजर आ रहे थे। मुझे आज वही दृश्य नजर आ रहा है फिर से कि जो युवा है आपका कांग्रेस पार्टी का, जिसको कि सांसद और ये सब बनाया गया है, वो लोग किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं किसी भी के साथ में। जैसे प्रस्तुतिजन्य साक्ष्य बता रहे हैं
कि हरियाणा में कैसे जुड़े हैं और कहीं होटल में कैसे जुड़े हैं, ये सब सिलसिला बन रहा है और उनकी वकालत की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर जो प्रतिबद्ध और निष्ठावान लोग हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो उम्र दराज भले ही से हो गए हों लेकिन पार्टी की बुनियाद है और उसके लिए लड़ते रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। और जिसमें प्रतिपक्ष, जिसको इनका आरोप है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मदद कर रही है, तो समझ में आता है कि दो खेमे फिर से बन रहे हैं। एक प्रगतिशील खेमा है जो पीपल ओरिएंटेड है, दूसरा वो खेमा है जो कॉरपोरेट की मदद करने के लिए, कॉरपोरेट के हितों का निभान करने के लिए शामिल हो रहा है। तो ये इनमें कन्फ्रंटेशन को माने या न माने, लेकिन बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि दो खेमे बन गए हैं। और एक खेमा राजस्थान में मैं बता रहा हूं कि प्रतिभावान और निष्ठावान लोगों को, प्रतिबद्ध और निष्ठावान लोगों को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा खेमा उस कॉरपोरेट जगत को रिप्रेजेंट करता है जिनकी बड़ी संख्या है लेकिन जो अपने आप में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। ओम सैनी जी, यही वजह है कि इस चीज को शायद कांग्रेस स्वीकार कर ले तो पार्टी के लिए कहीं ज्यादा चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, ये चर्चा और ये कवरेज लगातार जारी है। यहां वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी